Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started our paper 1 research aptitude, that is very important topic and that is unit number 2. पेपर 1 की यूनिट नंबर 2 है जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है रिसर्च एप्टीट्यूड, और हम आज इसका कवर करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? नाम से ही हमें पता है रिसर्च किस तरीके से हमें रिसर्च को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से हमें हमारी रिसर्च को कंडक्ट करना है, किस तरीके से हमें उसे पूरा कंप्लीट करना है और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमने डाटाज लिए, तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है. दैट इज़ व्हाट रिसर्च डिज़ाइन. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन ये एक फ्रेमवर्क है, एक मेथड्स है, जो रिसर्च मेथड्स है और टेक्निक्स है जो एक रिसर्चर यूज़ करता है. जो मतलब ये टेक्निक्स होती है और मेथड्स होती है जो रिसर्च डिज़ाइन में हम जब रिसर्च कंडक्ट करने जाते हैं तो उसी टाइम हमें कुछ मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिसर्च डिज़ाइन. ताकि रिसर्चर क्या करता है, ऐसे तो डायरेक्ट तो रिसर्च कर नहीं सकते, तो उन्हें क्या करते हैं, तो उसी टाइम में एक मेथड्स होते हैं, कुछ उनकी टेक्निक्स होती है, कहाँ से वो डाटास कलेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो डाटास लेके आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? रिसर्च डिज़ाइन. तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है? डिज़ाइन रिसर्च द डिज़ाइन ऑफ ए रिसर्च टॉपिक एक्सप्लेन क्या 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल होती है, ये तो हमें पता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, सर्वे भी होती है, को रिलेशनल, सेमी एक्सपेरिमेंटल, रिव्यू, ये सारी होती है. एक्सपेरिमेंटल जो कि हमने जहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताया जाता है. सर्वे जहाँ पे हम देखते, सर्वे करते, एक एक जगह जाके हम उसको देखना, ऑब्जर्व करना. कोरिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को देखना, दैट इज़ व्हाट कोरिलेशन. सेमी एक्सपेरिमेंटल, छोटे एक्सपेरिमेंटल करना. रिव्यू, उसका रिव्यू क्या होना, और उसमें और भी उसके सब टाइप्स बताए गए हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रिसर्च प्रॉब्लम्स कैसे होती है हमारी, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी कैसी है. तो ये सारी डिस्क्रिप्टिव, किस तरीके से हम केस स्टडी को अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब हमारे रिसर्च फ्रेमवर्क होते हैं और ये पूरे उसके अंडर में आते हैं. यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस होती है. सबसे पहला होता है डाटा कलेक्शन, उसके बाद मेज़रमेंट करना, फिर एनालाइज करना. क्योंकि कोई भी अगर रिसर्चर कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटास कलेक्ट करते हैं. वी हैव टू कलेक्ट आवर डाटास फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेज. वी हैव टू कलेक्ट द नॉलेज ऑन द सिचुएशन या ऑन द टॉपिक जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं. तो वी हैव टू कलेक्ट, हमें अलग अलग जगह से हमें रिसर्च नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है और उसी नॉलेज को हम बाद में मेज़र करते हैं, उसे मेज़र करते हैं और बाद में उसे हम एनालाइज करते हैं कि ये सही है या नहीं है. एनालाइज करना उसी नॉलेज को, वो फैक्ट्स जो डाटाज होते हैं ना, उनको साइंटिफिकली अलग अलग तरीके से उनको हम मेजर्स करना चाहते हैं, फिर उनको एनालाइज किया जाता है. दैट इज़ व्हाट, ये सारे रिसर्च डिज़ाइन के अंडर आते हैं. 3 स्टेप्स होते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का, एक क्वेश्चन तो रिसर्च डिज़ाइन में सीक्वेंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती है और इन एन ऑर्गेनाइज फेसिंग वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन एंड नॉट वाइस वर्सा, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट. तो इसमें क्या करता है, जो डिज़ाइन है, फेज ऑफ स्टडी डिटरमाइंस विच टूल्स टू यूज़, हम कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं. जो जब हम रिसर्च डिज़ाइन करते तो ऑन विच द टेक्निक्स, विच टूल्स वी आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द रिसर्च प्रोसेस, दैट वी हैव टू मैंशन ऑल्सो. कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है रिसर्च डिज़ाइन के, वो सारे ऐसे हैं कि एक्यूरेट प्रपोज स्टेटमेंट होना चाहिए. एक प्रपोज स्टेटमेंट होना चाहिए पूरा क्लियर कट एकदम, कि हाँ कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए. टेक्निक्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग रिसर्च. कौन सी टेक्निक्स, हमें कौन सी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है जब हम डाटास कलेक्ट करेंगे रिसर्च के लिए, उनको एनालाइज करेंगे, तो उस टाइम कौन सी टेक्निक्स वी आर गोइंग टू बी यूज्ड, दैट वी हैव टू मेंशन इट. द मेथड्स अप्लाइड फॉर एनालाइजिंग कलेक्टेड डिटेल्स. कौन से मेथड है जो हम अप्लाइड करते हैं कि एनालाइज करना, कौन से मेथड है जब हम एनालाइज करते हैं उसी डाटा, रो डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, वो सारे डिटेल्स में बताना. टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी.
कितने टाइप्स की रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो भी डिस्क्राइब करना। प्रोबेबल ऑब्जेक्शन फॉर रिसर्च, क्या क्या ऑब्जेक्शन है रिसर्च करते टाइम, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। सेटिंग फॉर द रिसर्च स्टडी, क्या सेटिंग है हमारे रिसर्च स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द रिसर्च, तो व्हाट वी हैव टू सेट अप, टाइमलाइन, कितना हमें समय लग सकता है। मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस, किस तरीके से हम उसे मेजरमेंट करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, उन डाटास को उनको वापस उनको एनालाइज करके देखते कि ये सही है या नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं है, दैट ऑल वी हैव टू व्हाट मेंशन इट। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। रिसर्च डिज़ाइन इतने टाइप्स की है कि हम जब रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये सबसे पहले है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोर करना, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकंड है कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन, दो है। तो कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन कितने टाइप की है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कैजुअल रिसर्च। कंक्लूसिव, एक्सप्लोर मतलब ये तो हमें पता ही है, एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना, पूरा समझना। कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन जो कंक्लूड कर देना लास्ट में, तो उसमें एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एक कैजुअल रिसर्च होती है, डिस्क्रिप में पूरा डिस्क्रिप्शन देना, डिटेल हर एक चीज़ का। फिर डिस्क्रिप्टिव फिर से दो तरह की होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट के लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन और क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल्स मतलब एक ही टाइम में एक ही टाइम में बहुत सारी एक ही टाइम में बहुत सारे डाटास को कलेक्ट करना, अलग अलग स्टडी नहीं करना। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मतलब लंबे समय तक, 6 महीने बाद एक स्टडी की, फिर 6 महीने बाद कुछ और किया, तो मतलब ये लंबे समय तक। और क्रॉस सेक्शनल मतलब इन द सेम टाइम हम अलग अलग जगह से स्टडी करें, दैट इज़ व्हाट क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। So friends, for today only this much. I have only given you the overview of the research design, कि यहाँ से क्वेश्चंस आते, और मैंने वही सारे टॉपिक्स करवाए जो इम्पोर्टेंट और जहाँ से 101% श्योर क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। बार बार एनटीए उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।